नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के हीरा चंदा एंड अमर पुष्प हॉस्पिटल पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमारी बातचीत होने जा रही है। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर पवन कुमार, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। इनसे बातचीत करेंगे और अस्थि रोग के बारे में जानकारी लेंगे, हड्डियों से संबंधित जानकारी लेंगे कि क्या बीमारी होती है, क्या-क्या बीमारियाँ होती हैं, उसके उपचार क्या-क्या हैं और कैल्शियम की कमी से क्या-क्या बीमारियाँ होती हैं, उससे बचा कैसे जा सकता है, इसी बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। हमारे थैंक यू, चैनल में। थैंक यू। अ, पहले अस्थि रोग से संबंधित क्या बीमारियाँ होती हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। अस्थि दुख में आजकल सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हैं। उम्र के साथ जैसे-जैसे उम्र बढ़ता जाता है, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर से लेके पैर में झुनझुनी आना, सुन्नपन होना, एड़ी में दर्द होना और हाथों में झुनझुनी आना, हाथों के जोड़ों में स्वेलिंग आना, इस तरह के बहुत सारे गठिया हैं। ये सारी बीमारियाँ जो है हड्डी से संबंधित। जी। इनका बचाव क्या है, इलाज क्या है? बचाव जैसे जिस हिसाब से आप काम करते हैं उसी हिसाब से बीमारी डेवलप होती है। जैसे जो लोग ज़मीन पे बैठ के ज़्यादा काम करते हैं उनको कमर में दर्द रहता है, घुटने का दर्द रहता है, गर्दन का दर्द रहता है। तो एक तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा रखें। लाइफ़स्टाइल में क्या है कि जैसे जिनकी भी उम्र 40 के आस-पास या उससे ज़्यादा हो गई है, उनको कमोड यूज़ करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि फ़र्श पे बैठ के काम ना करें, कुर्सी पे बैठ के काम करें। कोई ऐसा काम जिस पे स्पाइन में ज़्यादा एक्सर्शन हो, वो काम अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए और अपने खान-पीन में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। खान-पीन में जैसे प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना है, दूध वगैरह ज़्यादा लेना है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, इससे हड्डियाँ मज़बूत बनी रहेंगी। दूसरा चीज़ क्या है कि आजकल जो माहौल ऐसा है, लोग मोबाइल पे ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो आउटडोर एक्टिविटी कम होने से हड्डियाँ पहले कमज़ोर हो जाती हैं। पहले ज़माने के लोग 70 साल तक उनको गठिया नहीं होता था, कमर में दर्द नहीं होता। आजकल 40 साल पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल इतना ख़राब इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी हड्डियों पे, हमारी सेहत पे, जिससे क्या होता है कि हमारी हड्डियाँ पहले ही कमज़ोर हो जाती हैं, घुटना पहले ही घिसने लगता है। तो आउटडोर एक्टिविटी होना चाहिए, जैसे सुबह टहलना होना चाहिए, सुबह का धूप ज़रूर लेना चाहिए और ये सारी चीज़ें करेंगे तो उससे हड्डियाँ मज़बूत भी होंगी और आपकी जो जोड़ है वो भी नहीं खराब होगी। खान-पान का ध्यान रखते हुए रखना चाहिए और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अ, एक चीज़ और जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब आपसे कि ये जो आर्थोस्कोपिक सर्जरी है, ये क्या है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ऑर्थोस्कोपी सर्जरी जो है एडवांस सर्जरी है। पहले जब हम लोग के घुटने में चोट लगता था, स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है, जैसे खेलते दौरान घुटना मुड़ गया हमारा, कंधा उखड़ गया, तो उसमें जो जो जोड़ के अंदर जो लिगामेंट है, जी। जो गद्दी है वो फट जाती है। ये सारी सर्जरी पहले ज़माने में हो ही नहीं पाती थी या होती थी तो पूरा घुटना खोल के होता था, तो उसमें क्या होता था, स्टिफनेस हो जाती थी। अभी एडवांस सर्जरी ऑर्थोस्कोपी क्या है कि दूरबीन से जो ऑपरेशन घुटने के अंदर, कंधे के अंदर, कूल्हे के अंदर जो ऑपरेशन होते हैं, उसको हम लोग ऑर्थोस्कोपी सर्जरी बोलते हैं। उसमें क्या है कि छोटे से चीरे से ही लिगामेंट चेंज हो जाता है और जो घुटना में आपके लचक रह गया है, वो सारा जो है दूरबीन विधि से हम लोग सही करते हैं। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सुनने में आया है साइनोवियल लिक्विड, ये क्या होता है डॉक्टर साहब? साइनोवियल लिक्विड जो होता है, जैसे जैसे एक मोटरसाइकिल जो होता है उसमें जो शॉकर होता है, जब शॉकर हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो जब गड्ढे में हम जाते हैं तो हमें झटका नहीं लगता क्योंकि वो शॉकर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे भगवान ने भी हमारे जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड बनाया हुआ है, जो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। उम्र के साथ क्या होता है, 40 साल तक जाते जाते, 40 से 45 में जाते जाते ये साइनोवियल फ्लूइड हमारे जोड़ों में ख़त्म होने लगता है। जब ये जोड़ में ख़त्म होने लगा तभी हमें जो है गठिया का स्टार्ट होता है। तो ये जो जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर है हमारी बॉडी में। हम चलते हैं तो हमें जो है हमारा जो जॉइंट के बीच में जो लुब्रिकेशन वो मेंटेन करके रखता है, हमारा जोड़ घिसता नहीं है। जब ये ख़त्म होने लगता है तभी हमें गठिया स्टार्ट होता है उम्र के साथ। हमारे दर्शकों को हड्डी रोग से बचाव के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं? क्या लाइफ़स्टाइल वो इस्तेमाल करें हमारे दर्शक कि वो हड्डी रोग से मतलब प्रभावित ना हो
अधिक उम्र तक उनको गठिया रोग या भी हड्डी से संबंधित और कोई रोग ना हो? सबसे ज़रूरी जो काम है, सबसे पहला तो कि अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा रखना। लाइफ़स्टाइल अच्छा रखने में क्या करना है, एक तो हमें खान-पीन में जंक फूड्स नहीं लेना है, कम से कम कर देना है। जितना भी प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, जैसे चना है, सोयाबीन की सब्ज़ी है, ये लेना है, दूध लेना है, पनीर लेना है, दही लेना है। एक तो खाने में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करें। दूसरा चीज़ क्या है, अपनी आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाना है। जैसे शाम में टहलना, सुबह टहलना, योगा करना, व्यायाम करना, ये करना है। और इसके साथ-साथ लाइफ़स्टाइल में क्या है कि इंडिया में जो है वेस्टर्न कल्चर नहीं है ज़्यादा, तो हम लोग इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं। जी। 45 के अराउंड हम लोग को जो है इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है। कमोड यूज़ करें जिससे कमर का दर्द नहीं होगा, आपको घुटने का दर्द नहीं होगा, गर्दन का दर्द नहीं होगा। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारी कम हो जाएँगी। हमें गठिया नहीं होगा, कमर में नस नहीं दबेगा, ये सारी परेशानी जो है ये केवल अपने लाइफ़स्टाइल से ही कम हो जाएगा। यानी लाइफ़स्टाइल अगर जो चेंज कर देते हैं दर्शक हमारे तो हड्डी रोग से संबंधित बीमारियाँ बहुत समय तक उनको परेशान नहीं कर मतलब सकती। 50% मानिए आपको जो है दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बगैर दवा के ही ये सारी बीमारियाँ आप ख़त्म कर सकते हैं। जी। एक चीज़ और सुनने में आया है डॉक्टर साहब कि इसी 11 तारीख को आप निःशुल्क शिविर का आयोजन इसी हॉस्पिटल में कर रहे हैं। तो इसमें किन-किन बीमारियों का इलाज होगा? किन कौन-कौन सी जाँच की व्यवस्थाएँ हैं और कौन-कौन से डॉक्टर यहाँ पे उपस्थित रहेंगे निःशुल्क शिविर में? उसके बारे में हमें थोड़ा-सा विस्तृत जानकारी दें। हमारे हॉस्पिटल हीरा चंद्रा एंड अमर पुष्प मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो झुंगिया फर्टिलाइज़र रोड पे स्थित है मानबेला में, जी। यहाँ पे 11 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन जी। 10 से 5 बजे तक एक हम लोग मेगा कैंप रखा गया है, हेल्थ कैंप, जी। जिसमें मैं डॉक्टर पवन कुमार हड्डी रोग विशेषज्ञ, जी। उसमें जो है हड्डी से रोगों से संबंधित, नसों से संबंधित मरीज़ मैं निःशुल्क देखूँगा उस दिन। जी, जी। इस मेरे अलावा मेरी जो वाइफ़ हैं डॉक्टर अंशु रानी, वो स्त्री रोग की डॉक्टर हैं। तो जो बच्चों जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हैं, बांझपन है, किसी को महिलाओं को जो और इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे रिलेटेड मरीज़ देखे स्त्री जाएँगे। और प्रसूति रोग से हाँ, संबंधित। जी। इसके अलावा मेडिसिन में डॉक्टर दुर्गेश शुक्ला बैठेंगे, वो जी। शुगर, बीपी है, थायराइड है और इससे संबंधित मरीज़ देखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर राहुल सरीन हैं, जो सर्जन हैं। वो जो है पेट से रिलेटेड चीज़ें जैसे पाइल्स है, फिशर है, पेट में दर्द है, पथरी है, इसके मरीज़ देखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर त्रिभुवन चौधरी बैठेंगे, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो जिसको भी आँखों की समस्याएँ हैं, आँख में कोई दिक्कत है, मोतियाबिंद है, वो मरीज़ दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो है डॉक्टर प्रवीण कुमार बैठेंगे, जो बच्चों के डॉक्टर हैं। तो बच्चों से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं, वो देखेंगे। और डॉक्टर वीके अग्रवाल हैं, जो पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टर हैं। तो जैसे टीबी है, अस्थमा है, ये सारे मरीज़ देखे जाएँगे। इस दिन जो है इनके अलावा जो है कई जाँचें भी मुफ़्त हैं, लगभग 3 से 4 हज़ार की जाँचें मुफ़्त, जिसमें हीमोग्लोबिन है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, बीएमडी की जाँच होगी। बीएमडी की जाँच में हड्डी की कैल्शियम की जाँच होती है कि कितनी कैल्शियम है हमारे हड्डियों में, कितनी मजबूती है। इसके अलावा एक्स-रे में भी 50% डिस्काउंट किया जाएगा, ईसीजी में भी 50% डिस्काउंट किया जाएगा। ये सब जाँचें जो है काफ़ी कम रेट पे और बहुत सी जाँचें मुफ़्त करी जाएगी। तो हमारे दर्शक 11 तारीख को आके बृहस्पतिवार के दिन आके निःशुल्क शिविर का लाभ उठा सकते हैं यहाँ पे और जाँच भी यहाँ पे मुफ़्त ही होगी। तो यहाँ पे आएँ और अधिक से अधिक संख्या में आएँ और लाभ उठाएँ। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।